केंद्र की मोदी सरकार ने गुरुवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को अफगानिस्तान की ताजा स्थिति की जानकारी दी। बैठक समाप्त होने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान के हालात ठीक नहीं है, हम अपने लोगों को निकालने में जुटे हुए हैं। बैठक समाप्त होने के बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संतुष्ट होने और नहीं होने की बात नहीं है, यह देश हित का मामला है और राष्ट्र के हित में एकजुट होकर काम करना है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोविड-19 महामारी के मामलों में हो रही बढ़ोतरी पर चिंता जाहिर की है। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना के मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में जरूरी है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार को और बढ़ाया जाए ताकि अगली लहर में महामारी के गंभीर प्रभाव से बचा जा सके। राहुल गांधी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की और राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन MMP का परोक्ष रूप में हवाला देते हुए यह आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस समय बेचने में लगी हुई है। कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर अपनी बात रखी। राजस्थान के चूरू में बसपा को सफलता मिली है। जिला सभागार में जिला आयोजन समिति के 6 सदस्यों का चुनाव हुआ, जिसमें राजगढ़ नगरपालिका में बसपा से वरिष्ठ पार्षद महावीर बिका को निर्विरोध रूप में सदस्य चुना गया। यह पहला अवसर है जब बसपा को जिला आयोजन समिति में प्रतिनिधित्व मिला है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से फगवाड़ा में करवाई जा रही रैली को कामयाब करने के लिए शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी की संयुक्त बैठक हुई। इसमें बसपा की तरफ से फगवाड़ा में करवाई जा रही रैली संबंधी विचार विमर्श किया गया। वर्करों की जिम्मेदारियां लगाई गई। इसके साथ ही AGPC दिल्ली के चुनाव में पार्टी की जीत पर लड्डू भी बांटे गए। पंजाब में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके मद्देनजर राजनीतिक दलों ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में पूर्व अकाली मंत्री जत्थेदार सेवा सिंह शेखावत ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी, जिसमें लिखा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि पुलिस के खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब पर्दे के पीछे है और उन्होंने पुलिस पर दबाव डाला। राणे ने कहा कि शिवसेना के 145 नहीं सिर्फ 56 MLA है, फिर भी इतना उछल रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व CM ने इस बात जोर देकर कहा, मैंने कोई गलत बयान नहीं दिया है। भाजपा नेता ने कहा मामला अभी कोर्ट में है, ऐसे में वे ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन पुलिस ने गलत तरीके से काम किया है। पूर्व CM जीतन राम मांझी ने भाजपा पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा है। उन्होंने विरोध करने वालों को संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर का विरोधी बताया है। जीतन राम मांझी ने अपने ट्वीट में लिखा, जो आज जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं वे असल मायने में संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर के विरोधी है। संविधान में सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, न कि आर्थिक तौर पर पिछड़ों के लिए। नाम में टाइटल लगा अपनी जाति बताने वालों, आपको जातिगत जनगणना से डर क्यों है? केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय यूनिवर्सिटी, IIT, IIM, NIFT सबको निर्देश दिया है कि टीचर्स के सभी SC, ST, OBC बैकलॉग पोस्ट 1 साल में भरे जाए। लगभग 12,000 पोस्ट भरे जाएंगे। अब आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में VC और डायरेक्टर के सीने पर चढ़कर लागू करवा लीजिए। जय भीम। वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर दिलीप मंडल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के प्रदर्शन के 9 महीने पूरे होने के अवसर पर किसान गुरुवार से सिंधु बॉर्डर पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में किसानों, महिलाओं, युवाओं और मजदूरों के संगठनों के 1,500 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का लक्ष्य केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन को गति और विस्तार प्रदान करना है। मध्य प्रदेश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है। मध्य प्रदेश नई एजुकेशनल पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मिंटो हॉल में शुभारंभ किया। CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर पढ़ने के बाद रोजी रोटी नहीं कमा सके तो शिक्षा का क्या महत्व? आखिर ऐसी शिक्षा का अर्थ क्या है? यह एजुकेशन पॉलिसी बहुजनों के विरुद्ध है। मनुस्मृति के आधार पर इसे फ्रेम किया गया है, जिसका विरोध कई बहुजन संगठन कर रहे हैं। केरल में कोरोना का कहर जारी है। राज्य में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। केरल राज्य में कोरोना के 31,445 ताजा मामले और 215 मौतें दर्ज की गई, जिसके बाद राज्य में 1.7 लाख सक्रिय मामले हैं और पॉजिटिविटी रेट 19% है।
बीजेपी के एक नेता ने पुलिस से महाराष्ट्र के सीएम के उस बयान के खिलाफ शिकायत की है जिसमें उन्होंने कहा था कि योगी को उन्हीं की चप्पल से मारना चाहिए। बीजेपी के इस हमले पर अब शिवसेना नेता संजय राउत ने सफाई दी है। संजय राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जो भी बयान दिया था वह छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान पर दिया था। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज को कोई चप्पल पहनकर माला नहीं पहनाता। यह हमारी संस्कृति और परंपरा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमारी संस्कृति और परंपरा के साथ खिलवाड़ किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के अध्यक्ष एहसान मनी ने गुरुवार को अपने पद से हटने का फैसला किया और इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 3 साल का कार्यकाल पूरा किया। पीसीबी के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि मनी अब बोर्ड के चेयरमैन नहीं होंगे क्योंकि उनका कार्यकाल 25 अगस्त को समाप्त हो गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही बेतुका बयान देकर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। इमरान खान ने कहा कि मोबाइल फोन के दुरुपयोग के कारण ही देश में यौन अपराधों या रेप में बढ़ोतरी हो रही है। इमरान खान की यह बात आधुनिक तकनीक के कुशल इस्तेमाल विषय पर बोलने के दौरान कही। फिल्म क्या मेरी सोनम गुप्ता बेवफा है का पोस्टर हाल ही में रिलीज हुआ, जिसके बाद से फिल्म के ट्रेलर का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब फाइनली इस शानदार फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। जस्सी गिल और सुरभि ज्योति स्टारर सोनम गुप्ता बेवफा है का ट्रेलर आपको हंसने पर मजबूर कर देने वाला है। इस फिल्म में सुरभि ज्योति और जस्सी गिल लीड रोल में नजर आएंगे। यह फिल्म एक वास्तविक घटना पर आधारित है जहां सोनम गुप्ता बेवफा है को एक करेंसी नोट पर लिखा गया और तुरंत ये वायरल भी हो गया। टीएमसी की सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां ने पार्क स्ट्रीट के एक निजी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया है। सूत्रों के मुताबिक बुधवार की रात को टीएमसी की सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां को पार्क स्ट्रीट के एक निजी अस्पताल में अभिनेता यश दासगुप्ता ने भर्ती कराया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनेता यश दासगुप्ता अभी भी नुसरत जहां के साथ अस्पताल में मौजूद है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित और स्वस्थ है।